जी जनाब, आप फरमाइए क्या सवाल था? ये जो है अजीम जी इसमें जो लफ्ज़ अजीम ये इसके जमाने आप कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने वाला, इसकी कोई मिसाल किस तरह मुझे इस तरह ना जैसे लगता है कि डिटेल्स किसी चीज बिल्कुल ठीक लफ्ज़ आपने बोला। जी तफसील उर्दू में कहते हैं, छोटी छोटी बातों को जुज़ियात कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को डिटेल कहते हैं। यानी डिटेल, हर चीज़ की डिटेलिंग, डिटेल्स जो होती हैं वो दर हकीकत किसी भी चीज़ की जुज़ियात को तय करती है। अब मसलन यह है फसब्बे, पढ़े जरा दोबारा, ये आयत क्या है? इसमें रब्बिकल अजीम। अब देखें, फसब्बे बे इसमें रब्बिकल अजीम, तुम्हारे अजीम रब के नाम पे। फसब्बे यानी काम करो, सबह का मतलब है ड्यूटी सर अंजाम देना। अब आप गौर करें कि हमारी अप्रोच में कितना फासला है कि हम जन्नत के तलबगार तो हैं, अब जन्नत के तलबगार तो हैं, लेकिन जन्नत जो है वो एक तरह की मराहत में से है जो ड्यूटी वालों को मिलेगी। अब हम ड्यूटी की तरफ मतवज्जो नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम किस ड्यूटी पे अपॉइंट किए गए, अल्लाह ने हमें किस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तख्लीक किया है। अब जब हम अल्लाह के इस निज़ाम को नहीं समझे तो सभे का मतलब हमने कर दिया पाकीज़गी बयान करना। अगर सिर्फ पाकीज़गी बयान करना ही मकसूद होता तो ये सारा निज़ाम खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तो असल में बात आ गई डिटेल्स को जानने की। अजीम का मतलब है जो ऐसा बड़ा जिसकी गिरफ्त सारी छोटी छोटी बातों पे भी हो, कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर ना हो। तो अल्लाह की वो सिफत जो हर चीज को कंट्रोल करती है उसका नाम है अजीम। और क्योंकि वो सारे सिस्टम को इन डिटेल कंट्रोल कर रहा है, उसकी डिटेल्स में जाकर छोटी से छोटी बात, आप गौर करें जरा। इंसान बना है, आप कहते हैं जी ह्यूमन बॉडी सेल से, सेल की आगे किसमें देखें, फिर उनके आगे स्ट्रक्चरिंग देखें, नर्व सेल्स और हैं, मसल के सेल्स और हैं, ब्रेन सेल्स और हैं, बालों के सेल्स और हैं, जिल्द के सेल्स और हैं, हर उज़्व के सेल्स की साख अलग है। फिर हर सेल जो है वो बना हुआ है आगे कितने ही मादों से, और उसके बाद वो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर, फिर जीन्स हैं, फिर जीन से आगे नीचे अंदर उतरे तो वहां पे आपको फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स से नीचे अंदर जाए तो एटम्स मिलते हैं, फिर और अंदर जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर क्वार्क्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये इतनी डिटेलिंग सब अल्लाह की सिफत अजमत से रिलेट करती है। हमारे ज़हन में बस एक तस्वीर बना दी गई बड़ेपन की, उसके लिए अल्लाह ने लफ्ज़ अकबर इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी? जी और ये जो तस्वीर है, जी ये जो तस्वीर है इसमें ये कनेक्टिविटी सारी चीजें सब कुछ इसी में आ गया। कनेक्टिविटी से लेकर देखे ना, आपका फेफड़ों का अमल किस तरह से मैदे के अफाल से कनेक्टेड है, मैदे का अफाल या अफाल जो है वो किस तरह आंतों के अफाल से कनेक्टेड है, आंतों की प्रॉपर फंक्शनिंग किस तरह जिगर को कंट्रोल करती है, और फिर जिगर की फंक्शनिंग किस तरह दिमाग को कंट्रोल करती है, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हो गई। इसी तरह इंसानों के दरमियान की कनेक्टिविटी जो है वहां से लेकर आपके बॉडी पार्ट्स की आपस की कनेक्टिविटी तक, और फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर जो उसके सेल्स हैं उनकी आपस की कनेक्टिविटी, नर्व सेल्स किस तरह से दूसरे सेल्स को कनेक्ट किए रखते हैं, ये सारी चीजें सीखी जाती हैं। जी कैसा था? जी कैसा था? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि दो कलम में मतलब चैप्टर में माइक पास कर लें। अच्छा, दो कलम में कुछ चीज़ों का बताया गया कि कुछ सिफात का अक्स इंसान में मुंतकिल हुआ और कुछ सिफात मुंतकिल हुई, तो ऐसा मतलब रूह रखा गया, वैसे मतलब क्या मुराद है? मतलब नहीं, यहाँ तो ये कहा गया कि सिफात का अक्स, यानी कि अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं उनका अक्स मुंतकिल किया गया। ठीक हो गया? अब आप उनमें से किस किस सिफत को अपने अंदर उभारते हैं ये आपकी चॉइस है। किस सिफत पे कंसंट्रेट करते हैं, किस सिफत को फोकस करते हैं, यानी उसके अक्स को जो आपके अंदर है उस पर फोकस करके उसको कितना उजागर करते हैं। आपके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितनी भी बातें हैं, ये सब अल्लाह की सिफात का अक्स है। मसलन आपको तजस्सुस होता है, तजस्सुस का मतलब आपके ज़हन में किसी चीज की तलाश का जज्बा जागता है, या आप ये करते हैं कि भाई हम किसी चीज को समझ लें। जब आप समझने की काबिश करते हैं आपके अंदर तजस्सुस जागता है। अब ये तजस्सुस जो है ये आपको अल्लाह की सिफत मुहीत का अक्स है। अब ये तजस्सुस क्या है? अल्लाह की सिफत मुहीत का अक्स है। इसी तरह अब आपके अंदर एक सिफ्त है कि मैं लोगों के सामने अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करूं, तो आप इखलाक से काम लेते हैं। अब इखलाक जो है ये अल्लाह की सिफत है तख्लीक। देखिए इखलाक में खल्क नजर आ रहा है, खल्क अल्लाह करता है तो वो तख्लीक कहलाती है, आप उसे बरतते हैं तो यहाँ पे इखलाक कहलाता है। इखलाक जो है दरअसल क्या है? आप अपनी तस्वीर दूसरे के जहन में तख्लीक कर रहे हैं। जैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, फिर वैसी आपकी तस्वीर बनेगी दूसरे के जहन में। तो ये इखलाक जो है ये अल्लाह की सिफत तख्लीक का अक्स है आपके अंदर। अब हमने इसको महदूद पैमाने में याद करने तक रखा, वो अल्लाह की सिफत बारी भी है। हमने इसको बच्चे तख्लीक करने तक रखा, वो अल्लाह की सिफत रहीमी का अक्स है। बात आ रही है आपको? जी सर, तो कुछ अफाका हुआ? जी बिल्कुल, मतलब ये समझ में तो आया कि मतलब जो है तजस्सुस की सलाहियत के उसके मुताबिक जो है तमाम सिफात को समझने की कोशिश करना। ये बात बिल्कुल अल्लाह की सिफत मुहीत यानी अहाता करने की। आप जितना भी अहाता करना चाहेंगे, अब आप जाहिर है कि हमारा शऊर तरतीब बार चलता है तो बारी बारी करेंगे, एक चीज को समझेंगे, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, इस तरह दर्जा ब दर्जा, बारी बारी और दर्जा ब दर्जा हम जितना समझते जाएंगे हमारा ज़हन वसी होता चला जाएगा। शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये कलम में जी जी आलिम रोया की जो सलाहियत बयान की है कश्फुल के अलावा बाकी सलाहियत इतनी डिटेल बयान क्यों नहीं की? वो असल में हजूर मुश्ताक करीम ने बताया था कि हजूर कलर वालिया ने जब ये किताब इशात के लिए तैयार हुई तो बहुत कुछ कटवा दिया। वो इसलिए कटवा दिया कि लोगों ने अगर उस तरफ वो समझने में बगैर मतलब है समझे तरफ चल पड़ेंगे तो उनको उनके शऊरी निज़ाम को जिक पहुंचेगी, तो वो इसलिए हटा दिया गया।
बिटवीन द लाइन उन्होंने सारी बातें बता, क्योंकि देखे ना शुरू में तो ये इस्तिलाहात है ना, आलम जू और ये सब कुछ, ये इस्तिलाहात बाद में जाके कहाँ रही, आधी किताब के बाद आप गौर करें वो सारी इस्तिलाहात का चैप्टर खत्म कर दें। अब उसके पीछे देखे ना उन्होंने दर्जा तो हर चीज के बयान कर दिए, लेकिन जिस तरह से लोगों के जहां से कमाल था कि लोगों के ज़हन उलझ जाएंगे वो चीजें हटा दी। जी उसके सारे दर्जा के सारे कश्फुल व्यू से लेकर वो कश्फुल वजूद कश्फुल वजी 6 दर्जे हैं वो सारे बता तो दिए। ठीक है, अब हमने उस पर गौर करके उसको खुद एक्सप्लेन करना है। वो ज्यादा डिटेल देने की वजह यह है कि आपका शऊर उसमें ज्यादा दिलचस्पी ना ले जाए, और शऊर अपनी डेवलपमेंट पे मतवज्जो रहे। यानी शऊर को ठीक करना है ना, पहला दर्जा तो पहलू को ठीक करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो लाशाना है कि आने वाली तलाक को खुद वसूल करे। जब वो खुद वसूल करेगा तो वो जाहिर जब बात आप खुद समझना सीख जाते हैं ना, तो फिर अंदर से जो चीजें वो उभारनी होती है वो मुश्किल आता चला जाता है। एक और वो बताया कि सलाह देनी में जो है ना वो पना का मुराकबा करते हैं। जी हाँ, पना का मुराकबा क्या है? अब ये गौर करें जरा, आप तसव्वुर करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, रोशनी का नुकता हूँ, करते हैं या नहीं? अब यही मकसद आपको तसव्वुर शेख करने से भी हासिल कर जाता है अगर आप सही तरह करें तो। कैसे? जब आप ये तसव्वुर जमा के तसव्वुर शेख करते हैं कि मैं अब्बा हूँ, मैं अपना पीरो मुर्शिद शेख हूँ, मैं शेख हूँ, यानी आप ये सोचते हैं कि आप बनफ्से नफीस अपने शेख, आप नहीं बैठे हुए, शेख बैठा हुआ है, तो क्या हुआ? तो आपकी नफी हो गई या नहीं हो गई? तो जब आपकी नफी हो गई तो मुझे बताइए, इससे यही तो इनखलाए ज़हनी कहलाता है, जब आप अपने ज़हन को खाली करते हैं और अपने मुर्शिद को तारी कर लेते हैं अपने अंदर। होता है आप चलते हैं फिरते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आपका मुर्शिद चलता फिरता है, आप बात करते हैं तो आप कोशिश करते हैं उसी लहजे में बात करें जिस लहजे में मुर्शिद करीम फरमाते हैं। जब आप किसी मामले को हैंडल कर रहे हैं और आपके ज़हन में है कि मैं नहीं कर रहा, मेरा मुर्शिद कर रहा है, तो क्या हो गया? आपका ज़हन तो खाली है। अब जो भी आपसे आ रही है सलाह वो कहाँ से आ रही है? ये इसका क्लियर हो गया कि अलहदा से हमें, ये आम बंदे के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग किसी सिलसिले में बैठ हैं और वो तसव्वुर शेख का मुराकबा करते हैं, अगर वो इसको बजाय इसके तसव्वुर शेख करें, यानी कि तस्वीर कशी करके मुर्शिद करीम को सामने बिठा के तो खुद दोनों हाथ जोड़ के उनके सिंहासन में बैठ के उनको प्रणाम ही करते रहे, ये क्या बात हुई? ये तो कोई तरीका ही नहीं है। असल में मुराकबे में हम नकल करते हैं, जैसे छोटा बच्चा अपने बाप की नकल करता है तो क्या होता है, उसमें बाप की सिफात मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। देखें, जब हम तसव्वुर शेख करेंगे इस तरह से कि हम उनकी नकल कर रहे हैं तो हमें उनकी तर्ज फिक्र अता होगी, फिर हमें उनका रफ्ता ज़हन अता होगा, फिर हमें रफ्ता उनकी सलाहियतें जो ज़हन में है वो भी मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगी, और फिर उसके बाद उनका इल्म भी मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। तो क्या 4 चीजें मुंतकिल? पहली चीज है तर्ज फिक्र, दूसरी चीज हो गई उनका ज़हन, तीसरी चीज हो गई उनकी सलाहियतें, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी सकत, फिर उसके बाद जब ये सकत बन गई, ज़हन बन गया, तर्ज फिक्र आपकी मुर्शिद जैसी हो गई, तो फिर इल्म भी उनका अता हो जाएगा। क्यों जी? ठीक हो क्या? जी इमरान जी वालेकुम। आप आईने में खुद को देखते हैं? कभी देखा आपने आईने के सामने खड़े होके? उसमें आपको कौन दिखता है? अब आपने कहा खुद ही दिखती हूँ, मैं कह रहा हूँ वो आप जैसा है जो वजूद है वो आपका हमजाद है, आप जैसा है ना, आप जैसा है ना, आप जैसा, आप ये वजूद ये बनेंगे आईने के इसका मतलब है शौक की सकत ही नहीं है। परेशान होने का मतलब है यकसुई नहीं है, परेशान का लफ्ज़ी मतलब है कि ज़हन बिखर गया। का मतलब है कि आपके, आप जरा इसको इमेजिन करें ना, नेचुरल तसव्वुर तो करें कि आप आईने में अपने में देख रहे हैं, वो अक्स कौन है? वो आपका हमजाद, आपका। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अगर फर्ज करें और करें, आप अपना दायां हाथ हिलाएं आईने के सामने और नोट करें कि क्या उसका दायां हाथ, क्या उसका नहीं, उसका बायां हाथ हिल रहा है। आप अपनी दाईं आंख बंद करें, आप उसके आपके तनाजुर में उसकी वो बाईं आंख है, वो बायां नहीं। अगर दायां जो है वो उसका बायां बन गया तो असूलन तो आपके पैर सर की तरफ होने चाहिए, यानी पूरा अक्स उल्टा होना चाहिए। और करें, अपने मिसाल दी, मिसाल ये अर्ज की कि जिस तरह आई कि जिन्हें हम खुद को देखते हैं, ये मैं खुद को देख रहा हूँ, यही तो हम जात, यानी मेरे जैसा ही दूसरा वजूद, मेरा अपना वजूद का दूसरा रुख। ठीक है, मैंने मिसाल में आईना जब आपने हटा दिया और फर्ज करें कि वो हवा में खड़ा रह गया, आईना हट जाए और आपका अक्स वहीं खड़ा रहे, तो मुझे आप क्या नाम देंगे? हम तो नहीं रहेगा ना वो तो। अच्छा, नहीं वो तो नस्मा है ना, देखिए वो नस्मा है, वो नस्मा है। देखिए नस्मे का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। नस्मा कहते हैं हमारे ज़हन को, जब हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो जिस्म तो यही रह जाता है, जिस्म को कौन चला रहा है? हमारा नस्मा। रूह तो वो एनर्जी है जिसने नस्मा को बनाया, जो हमें सारे काम सरंजाम देने की ताकत मिल रही है, वो रूह से मिल रही है। असल ज़ात, जिस चीज़ को आप मैं बोलते हैं, ये मैं क्या है? ये मेरी ज़ात है, और मेरी ज़ात अल्लाह की ज़ात की तजल्ली का एक नुक्ता है। आपकी ज़ात अल्लाह की तजल्ली का, अल्लाह की ज़ात की तजल्ली, तजल्ली ज़ात का एक दूसरा नुक्ता है। ये बात यहाँ इसे यकीन कर लें। अब ये जो ज़ात है वो काम लेती है रूह से, वह नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंका। ठीक है, वहां जो हालत थी वो रूह की थी, तो रूह के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंक कर हमें मुमताज़ और मुशर्रफ कर दिया। लेकिन हम इन बातों को समझे। अब जब दुनिया में आए तो ये नस्म ने ये मादी जिस्म बनाया। मादी जिस्म को चला कौन रहा है? नस्मा, हमारा ज़हन। एक दिमाग है जो कि खोपड़ी के अंदर भेजा, जिसे कहते हैं मगज़।
और एक वो गैर मरई चीज है जो जिसमें ख्याल आ रहे हैं और वो ख्याल तस्वर बन रहे हैं और फिर वो एहसास बनते हैं और वो जहन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सूरत मुंतकिल होते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जिस्म में दौर करती हैं, गदूदों में काम होता है, केमिकल इंपल्सेस बनते हैं, वहां से फिर मोटर इंपल्सेस यानी आज़ा की, उज़लात की और हमारे नर्व्स में हरकत पैदा होती हैं। ठीक हो गया। अब जब हम फौत हो जाते हैं तो क्या होता है, जिस्म जिससे नस्मा काम ले रहा था वो उसकी रफ्तार का साथ नहीं दे सकता, लिहाजा वो फारग हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो वो कौन से नस्मा जो फारग करते हैं, वो क्यों नहीं जाना चाहते? जब दुनिया में उसने जहन ही नहीं बनाया अल्लाह की तरफ जाने वाला, क्या होगा, वो मरने के बाद जाना चाहेगा अल्लाह की तरफ? नहीं जाएगा। हाँ नहीं, वो तो नहीं जाएगा, वो तो अपने आप को भागेगा। अच्छा, अल्लाह के अलावा यहाँ है कुछ नहीं, जब भागेगा तो क्या होगा, तकलीफ में होगा ना, परेशानी में होगा, क्योंकि उसको ठिकाना नहीं मिला। वे फरिश्ते उसकी जन्नत में थोड़ी घसीट के ले जा रहे थे, वो तो उसको ठिकाने पे पहुंचा रहे थे, आलम में राह में आपका एक मुकाम मुतय्यन करना चाह रहे थे। ठीक है, आप इन्हीं बच्चों को मुताबिक उन्होंने आपका तयन करना था, वो आपको वहां ले जाके आप कहते नहीं एयरपोर्ट से अब क्या होगा, आपके पास ठिकाने कोई नहीं है, रहने कोई नहीं है। जब ठिकाने को जब तो क्या होगा, आप सड़कों पे मारे फिरेंगे, किसी जगह आराम से तो बैठ नहीं सकते, इधर पुलिस का डर, इधर रास्ता में पकड़ ना ले, कोई चेकिंग ना कर ले। गौर करके मिसाल दे रहा हूँ। क्योंकि उसका क्योंकि बना हुआ, लिहाजा वो देखे ना, एक चोर आदमी है। अब पुलिस उसे वहां एयरपोर्ट से निकल कर कहती है मैं तुम्हें मिनट तक पहुंचा दूं, वो समझ रहा मुझे पकड़ने आए, और वो भाग लिया, वो चूंकि पकड़ने तो आए नहीं थे, इसलिए दे दिया, मर्जी तुम्हारी। तो वो खौफ हुआ, तो खौफ उसने जिंदगी में यहाँ पे समेटा ना, यहाँ जैसा ना इन बन गया वही ज़हन ऊपर गया। सही हो गया ना। तो अगर यहाँ उसका ज़हन बन गया यदि ये सारा निजाम वो समझे बैठा है, तो वहां ऊपर जाएगा तो उसे क्या होगा, अब उसे पता है भाई ये सिपाही जो आए हैं ये मुझे आशियाने तक या आस्थाने लेके जाएंगे, तो वो उसको प्रोटोकॉल देगा, वो कहेगा कि भाई थैंक यू वेरी मच, चले कहाँ जाना है। और करें, ये दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वहाँ का सिस्टम इससे ज्यादा बेहतर है। मतलब अच्छा, वहाँ पे आलम रात में जो सफर होंगे तो सफर कभी उनको तफरीक करना जाना, तो शहर के लिए दूसरे कायनात के दूसरे दुनियाओं में जा सकते, अगर उनका जहन बना होगा तभी। अगर आपको पता ही नहीं है कि दूसरे सैयारे हैं तो आप जाना चाहेंगी? अगर आपको इस मादी जोन में यानी मौजूदा जिंदगी में आपके शऊर में ये बात ही नहीं आई तो दुनियाएं भी हैं, आप तो अपने कमरे में बंद रह जाएंगे। भाई बच्चे को आपने कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, उसका जहन घर की हदों तक है, वो निकलेगा बाहर, सैर करने जा सकता है, क्योंकि वो समझता है कि बस यही सारी दुनिया। तो इसी तरह जितना जहन महदूद होगा, वही महदूद जहन अगर ऊपर चला गया तो आप बताइए कहाँ सैर करेंगे। वहाँ 4 काम करने, आपने खाना पीना घूमना फिरना, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है या नहीं। साथ में वो ड्यूटी करना जो जिस ड्यूटी अल्लाह ने आपको तकलीफ किया वो भी करनी है, लेकिन वही करेंगे ना जिनको शऊर होगा। जिनको शऊर ही नहीं है वो ड्यूटी क्या करेंगे, जब ड्यूटी नहीं करेंगे तो प्रोटोकॉल भी नहीं मिलेगा, बाकी जिंदा रहने का है वहाँ सिस्टम, वो आप रहेंगे, वो आम रूटीन जिंदगी गुजारेंगे, और जो वली वाला है उनकी ड्यूटी वहाँ भी बड़ी सख्त होगी, उनकी बहुत सख्त होगी। जाहिर है, ने बताया कि भाई वहाँ तो सर को जाने की फुर्सत नहीं होगी, क्यों। हाँ जी, फसब्बे बेस में रब्बे कल अजीम, अभी आपने शुरू में इन्होंने सवाल पूछा, तो फसब्बे काम लगे रहो, है अल्लाह के काम से, अल्लाह के काम से, अपने कामों से नहीं, अल्लाह के कामों से लगना चाहिए। तस्बीह हमने इसका तर्जुमा कर दिया, वो दाने घुमाते को तस्बीह जी, पूरी दिल जमाई से उस ड्यूटी का। अब गौर करें, पौधे क्या कर रहे हैं, पौधे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या सर, वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो निशास्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगे हुए ना। यही अल्लाह ने कहा फसब्बे बेस में रब ताला, कि अपने आला रब के नाम से तू काम करते रहो। सब है लिल्लाह माफी समावाते व माफिल अर्द, जो कुछ के जमीन और आसमानों में वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, यानी हर चीज अपनी परफॉर्म कर रही है सिवाय हजरत इंसान के। अब गौर करिए, बने कलंदर शाह किताब में चींटियों के मुआशरे की मिसाल दी, शहद की मक्खियों के मुआशरे की मिसाल दी नहीं। अब आपने उसमें किया कि वहाँ हर चींटी अपने फराइज पूरे कर रही है, हर शहद की मक्खी अपने फराइज अंजामदही में मसरूफ है। क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा, हमारी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखें, आपको औरत बनाया किसने बनाया, उसको बनाया किसने बनाया, उसने अपने फराइज अंजाम देने, अपने खातून होने के नाते अपने फराइज अंजाम देने। अब आप बीवी बनी, अगर आप बीवी बनी तो अब आपको बीवी का रोल अदा करना है, तो उसमें जो आपकी जिम्मेदारियां वो आपने पूरी करे, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करे, फिर आप माँ बन गई। अब माँ की जिम्मेदारियां, बीवी की जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगी, माँ की भी करेंगी, इजाफी होगी ना। अब आप एक घराने में शादी होकर गई तो आप एक बहू बनी, भाभी बनी, एक बीवी बनी, और करें 3 रिश्ते आपको मिले, तो गोया 3 तरह की जिम्मेदारियां मिली। ठीक हो क्या, उनको भी एक नई जिम्मेदारी मिली। अब वो वालदा जो जिसके घर दुल्हन गई वो सास बन गई, अब वो कैसी सास बनी वो आपके सामने, मुआशरे में चूंकि तरबियत नहीं है लिहाजा कैसी सास बनी वो आपके सामने। अल्लाह हाजिर कयास। अब औरत घर में झाड़ू पोंछा दे रही है, हंडिया पका रही है, कपड़े धो रही है, तो अगर वो ये मान ले कि अल्लाह ने मुझे यही काम ले रहे हैं, अब वो खुश होकर करे तो मुझे बताइए कैसा मजा आएगा। तो इस अमल से अल्लाह राजी खुश होंगे कि हम अल्लाह को खुश करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, आप खुद खुश रहे। मेरी वालदा ने एक दफा बात, मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने फरमाया कि भाई, मैंने उनसे पूछा मैं आपको कैसे राजी रखूं, आप तो किसी को काबू नहीं आती हूँ, उनका मिजाज जरा सख्त था, तो वो बहुत ही डांट डपट होती थी हमारी, तो मैंने कहा आपको मैं कैसे खुश कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही एक अजीब बात बताई, कहने लगी अरे पगले, माँ तो बच्चों को खुश देख के खुश होती रहती है। गौर करें, अगर बच्चा खुश है तो माँ खुश होगी या नहीं,
सही अरे हम पूछे तो अल्लाह के पूछे हाँ ये नहीं गल है, हम चले अल्लाह को खुश करने, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम अल्लाह को खुश करें? अरे नहीं भाई नहीं, हम सिर्फ खुद को खुश रख लेना तो यही असल काम है। ठीक हो गया? इरशाद। सर आपने वो कहा कि वो नस्मा जो चलाया था तो असर के वक्त तक मतलब कुर्रे के वक्त वो यही रहेगा, तो यही जिंदगी गुजारे? नहीं, असर का मतलब क्या ले रहे हैं आप? मतलब कुर्रे का जो वक्त नहीं, कुर्रे का जरूरी नहीं है, नौ इंसानी का उसका तो हीन है। भाई नौ इंसानी पे जो वक्त गुजरा है उसका वो बतौर हीन उसके साथ तो जुड़ा तो हुआ है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग फाइल भी बन रही है, वो ऊपर जाके अपने इंडिविजुअली रहेगा या कि वो नौ में जज़ब हो जाएगा? सही जी सर, थैंक यू। अगर आपको समझ आ गई तो मेरे लिए एजाज की बात है भाई। जी जनाब, और कोई सवाल? सर अमूमन लोग इस्तिखारा करते हैं कुछ बातों का पता लगाने के लिए कि ये बेहतर है नहीं, तो ये जानने का तरीका मुराक़बे में किसी तरीके से है क्या? पहले तो ये देखें कि इस्तिखारा कहते किसे। हज़रत मुर्शिद करीम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा करना है। क्या इस्तिखारे का मतलब? अल्लाह से मशवरा करना है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। करना तो आपने असूलन कानूनन इखलाकन फैसला आपको करना है, हाँ या नहीं। आपने अपनी अकल के इस्तेमाल के साथ साथ चाहा कि आप अल्लाह से भी मशवरा करें, तो आपने इस्तिखारा फरमाया। अब चूंकि वो हम बहुत ही महदूद शऊर के साथ कर रहे हैं और सारे पैसे उठा के ला के छोड़ दिए, अपने करने के काम है वो भी अल्लाह के खाते में डाल दिए, अब वहाँ से क्या मशवरा आएगा? आपकी समझ नहीं आएगा, आ जाएगा, आप मसीदी समझेंगे, फिर आप किसी से ताबीर लेंगे, वो पता नहीं क्या सारा निजाम समझने पे चल रहा है। अगर हम बात को समझ पाते और ये जान लेंगे हमें जो नियत का इख्तियार नहीं आ गया, हमें उसके तहत खुद फैसले करने हैं, फैसले का राज भुगतने। और करें मैं क्या बता सकता, जब आपको पता है कि मैंने जो भी फैसला किया उसका नतीजा मुझी को भोगना है, मुझी को भुगतना है, तो आप कैसा फैसला करेंगे? अब जब भी आपसे मशवरा करते हैं अल्लाह तो इसी तरह का मशवरा देते हैं कि मियां तुमने खुद निपटना है, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, अच्छा ये बेसिक कवानीन को वायलेट नहीं करना, बाकी ये करना कि तो हर मैंने तो जितने भी इस्तिखारे देखे उनके सारे लोगों के जो उनको मैसेज मिलता है वो यही होता है, हाँ या नहीं ना? इस्तिखारा अब आप मुराक़बे में करना चाहते हैं तो क्या इस्तिखारा मतलब है कि आप मशवरा कर रहे हैं तो आप अपने पीर मुर्शिद अपने से करेंगे, क्योंकि आप तसव्वुर शेख के किससे बात कर रहे हैं? तो जब आप अपने पीर मुर्शिद से राब्ते में हैं तो आपने उनसे मशवरा कर लिया, ठीक है। अब वो अल्लाह से वो उसके बताएंगे या अपने पास से बता देंगे? क्यों? क्योंकि उनकी तर्ज़ फ़िक्र कहरा फल्ला है, उनकी तर्ज़ फ़िक्र कहरा फल्ला है, यही तर्ज़ें आप अपनाना चाहते हैं तो हमें उनकी नकल मारनी है। तो जब भी मशवरा करेंगे तो आप मुराक़बे में मशवरे का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने पीर मुर्शिद की तरफ मुतवज्जो होकर अपना सवाल ज़हन में दोहराते रहें, वहां से इंस्पायरेशन आ जाएगी। उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो गई होगी आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या है इरफान? अल्लाह का करम। जी सवाल फरमाइए। आसान तरीन लफ्ज़ों में इसे ज़हन कहते हैं। और वो जो है वो जैसे जो है कोई आइडेंटिटी है या जी मैं अर्ज करने लगा हूँ, ये अब सवाल बना आपका। देखिए हमें एक निज़ाम को समझना है, हमें एक ज़ात है, अना है। ये ज़ात जो है ये जिस एनर्जी को इस्तेमाल करेगी उसका नाम है रूह। आगे उसके टीयर्स हैं, 3 दर्जे हैं। ज़ात जिस एनर्जी से काम लेगी उसका नाम है रूह, और रूह जो है वो अपनी सलाहियतें रखती है, वो एनर्जी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है ना। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूह है उनको लेके जब हम आगे चलेंगे तो देखते हैं कि ये रूह के कैरेक्टरिस्टिक्स को अना कैसे इस्तेमाल करती है, वो एक मीडियम बनाती है और उसका नाम है यानी ज़हन। ज़हन जो है वो इंटरमीडिएटली काम कर रहा है, वो बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है और उधर वो रूह से भी रिलेटेड है। अब नस्मा अपनी जात का कितना शऊर रखता है या नहीं रखता, रूह अपनी जात का कितना रखती है, जिसकी रूह है वो अपनी जात का कितना रखता है। अब जब ये आप नस्मा से काम लेना सीखते हैं या नस्मा का इस्तेमाल करते हैं तो ये गौर फिक्र जो लफ्ज है, गौर फिक्र ये है नस्मा का असल काम। इसके ज़ेली काम ये है कि इसने जिस्म को चलाना है। जब गौर करेगा, फिक्र करेगा, तफक्कुर करेगा, गहराई में बात को समझना सीखता चला जाएगा तो वो क्या होगा, अपनी रूह से आशना होगा, उस एनर्जी से वाकिफ होगा जो उसको भी चला रही है और आगे उसके कामों को भी करवा रही है। लेकिन ये रूह की सारी एनर्जी जो है वो कहाँ किससे रिलेटेड है? अब यहाँ पे मैं आपकी इजाजत से जुमला कहने की जसारत कर रहा हूँ। देखिए हम सबको अधूरी बात सुनकर अधूरी बात को अटकने का बड़ा शौक है। शौक होता है शौक होता है शौक करने के लिए ज़हन के बारे में वाज़ेह कर लिए कि ज़हन की बात ये कि जो तजल्ली है जो आगे रूह से रिलेटेड है, जो है वो आगे से रिलेटेड है, और नस्मा जो है ये आगे बॉडी को कंट्रोल करती है और उसको चलाती है। ठीक हो गया जी? जी तो ये 4 दर्जे बातें कर दिए कि ज़ात, फिर रूह, फिर नस्मा और फिर जिस्म। ये चारों आपके ज़हन में वाज़ेह होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल? मेरे से बात कौन कर रहा है, ये सवाल कौन पूछ रहा है? जी नहीं, आप कहेंगे कि मैं पूछ रहा हूँ, आपको जवाब कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। ये आपकी मैं जो है ये आपका नुक्ता ज़ात है। ठीक है, मैं जब अब देखें आपके ज़हन में सवाल भी अल्लाह डाल रहा है और मेरे ज़हन में जवाब भी अल्लाह ही उतार रहा है।
या ये कहेंगे कि आपकी जात ने वो सवाल जो है आपके जहन में उतारा, वो जो जहन में सवाल उतारने की एनर्जी है उसका नाम रूह है। और वहां से देखें हजरत कलंदर बाबा ने हर जगह 4 चीजों का तस्करा किया, रूह, राह, रूह, रोया और रोयत। बहुत है, मैं भी आपको इन 4 की तरफ मतवज्जो कर रहा हूँ, इन्हीं को 4 शऊर कहा गया। तो ये जो मैं है ना, लफ्ज मैं, ये मेरी जात है। जब आप बोलते हैं मैं, वो आप अपनी जात को रेफर कर रहे हैं। अब ये जात में कितनी एनर्जी छुपी हुई है वो आपकी रूह है। अब आप उस एनर्जी को इस्तेमाल किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये नस्म है। और आगे उसका डिस्प्ले बॉडी पे कितना और कैसे हो रहा है, ये आपका जिस्म है, ये मादी वजूद है। फिर एक वक्त आता है जब आप इस मादी वजूद से, तजुर्बात से जहन इतना कुछ सीख लेता है कि वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ, अब मैं डायरेक्ट काम करूंगा। ठीक हो क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये पूछना था कि जब इंसान इंतकाल करता है तो जो इंसान का जो नस्मा जो है वो कब्र में क्या रहता है और आराम में क्या शिफ्ट होता है? असल में ये जमानी और मकानी फासलों का चक्कर है जी। अब देखें ना, मेरे और आपके शऊर के लिए जो कब्र है मेरे वालिद साहब की, मेरे शऊर के मुताबिक वो उसके अंदर है जी। ये मेरे देखने का जाविया है या तर्ज इदराक है। वहां पे कब्र के अंदर तो उनका जिस्म जो था वो पता नहीं सलामत है या नहीं है, पिंजरा पड़ा है या वो भी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी कब्र को असल में हम कहेंगे कि उनका इराफ बन गया वहां, यानी उनका नस्मा उस कब्र के हवाले से ऊपर के जोन में किसी जगह प्लेस कर दिया गया। ठीक है, वो अपने उस घर से दाएं बाएं इधर उधर घूमे फिरे, जो मर्जी करे, वो वहां की कैफियत है, इसी दुनिया की तरह वो वहां पे एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जब मैं आपके मतलब मैं आपके साथ किसी के मजार पे गया तो यूं समझे कि वो बंदा 10वें माले पे रहता है, मैं जाके नीचे उसके नाम की बटन, घंटी का बटन दबाता हूँ तो वो ऊपर से झांक के देखता है कि नीचे कौन आया। ये सब बातें हज़रत मुर्शिद करीम ने अपनी मुख्तलिफ नशिस्तों में बड़ी वजाहत से बयान की है। लेकिन हम और आपने इन चीजों का खुद मुशाहिदा तो नहीं किया, हम तो सुनी सुनाई पे बात कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना कि वो हमें क्या बता रहे हैं, यानी मुर्शिद करीम ने हमें क्या बताया है। जब आप इससे तफक्कुर करेंगे कि कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा जो है सब कुछ नहीं है, रिलेटेड है। मतलब आप हमको कलंदर बाबा मुझे बता सकते हैं। दूसरा ये कि आप हजूर कलंदर बाबा या कलंदर में बैठे याद रखें, दोनों की कैफियतों में फर्क है या नहीं? वो फर्क क्या है? वो मेरे मादी शऊर का फर्क है। अगर मैं इस दर्जे पे पहुंच जाऊं, इस गहराई में फील करना सीख जाऊं, तो मुझे हजरत कलंदर बाबा के दरबार पे जाए बगैर उनकी कुर्बत और उनकी उसकी महसूस हो सकती है। हाँ या नहीं? हाँ, वो निगाह का तजाविया बताया उन्होंने कि निगाह की नातवानी दूर करनी है। लफ्ज़ क्या आया उसमें? नातवानी। ये सारा चक्कर जो है ये नातवानी का है जी। जब आप निगाह की तवानाई में इजाफा कर लेंगे, आप देखें यहाँ लफ्ज़ नस्मा नहीं कहा, ज़हन नहीं कहा, निगाह कहा, यानी हर हिस्स की अपनी एक तवानाई है। ठीक हो गया ना? चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी दिलचस्पी से ये बात पूछी और इतना मेरा भी ज़हन इस तरफ मतवज्जो किया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ पॉइंट मैंने बात की जो सुन रहे हैं, बहुत नवाज़ी। क्योंकि जो है ना हमारे लोग जो है वो नस्मा को समझ नहीं पता कहाँ पे नस्मा है, तो उसमें जो हम ज़हन यूज कर रहे हैं यही नस्मा। बेशक बेशक, जो चीज़ आपको महसूस करवा रही है। अब मैंने देखा ना अपनी तकारीर में, खासतौर पे सालाना उस बात में जो उसके मौके पे वो देते हैं, उसमें किस बात पे इसरार किया कि जिस्म जो है ये लिबास है, जिस्म जो है ये लिबास है, जिस्म जो है ये लिबास। लिबास के अंदर जो चीज़ चल रही है वो दर्जे पे मुतारिफ कराने के लिए उन्होंने लफ्ज़ रूह बोला। ठीक है ना? क्योंकि पहला जोन ही नहीं पार हो रहा तो बाकी जोन कैसे क्लियर करा दें। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी आगे हैं, इसलिए मैंने तवज्जो दिला दी कि भाई आप लोग इस चारों को एक साथ लेके चलें, यानी जात को इग्नोर ना करें। ठीक है ना? हज़रत कलंदर बाबा ने कलम में क्या इरशाद फरमाया? कुरान हमें 3 हस्तियों से मुतारिफ कराता है, ज़ात, सिफात और कायनात। तो ज़ात जो है वो उसको ही रूह कह ले, तो फिर सिफात को आपको ज़हन कहना पड़ेगा, तो कायनात जो जिस्म हो गया। ठीक हो गया ना? माशाल्लाह। तो उसके अब्बाजान ने सबसे ज्यादा जो टाइम जो है जिस टॉपिक पे उन्होंने जो बात की थी वो कुरान था। सही, माशाल्लाह। ये कुरान जो है समझना, हम जो है समझने की कोशिश नहीं करते, अदरवाइज कुरान के ज्यादातर जो अल्फाज हैं वो हमारी रोजमर्रा जुबान के अंदर जो है हम समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने कुछ पूरे फातिहा का पूरा इखलास का भी जो है तर्जुमा करके एग्जांपल देकर बताई कि ये जो है चीजें ये अल्फाज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब्बाजान वहाँ पे एक और बात की कि उन्होंने कहते हैं कि मैंने जो है तकरीबन कोई 23 पारी की जो थी वो तशरीह की थी, शराब थी, तो वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई, तो वो जिक्र कर रहे थे, मैंने वो फेस टू फेस अब्बाजान की बात सुनी। पहले तो वैसे मैंने वैसे सुनी बात, लेकिन अब्बाजान की तस्दीक की। जी हाँ, बाद में इस दहशत से कि कहीं लोग जो है वो बलवाई ना करते हैं, वो हटा दिया। जी सर, ऐसा ही है। देखिए ना, बात यह है कि कुरान को समझना हमने है, समझाना अल्लाह ने। हर बंदे ने खुद समझना है। मेरी समझ आपके किसी काम की नहीं, आपकी समझ मेरे किसी काम की नहीं। सीधी सी बात है। देखो ना, मैंने अपनी खबर में जाने, मैंने अपनी खबर में जाना, हाँ या नहीं? बंदे ने अपनी खबर में खुद बोलना है जो नहीं। तो इसलिए हज़रत मुर्शिद करीम इसरार करते रहते हैं, यही इसरार थी कि खुदा के वास्ते अल्लाह के बाद बात को समझो, क्योंकि तुमने अल्टीमेटली अल्लाह के पास जाना है, उसकी बात समझना तो सीख लो। चलिए, मेरा ख्याल आज काफी हो गया इतना। और कोई सवाल है किसी का? ठीक हो गया जी?
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया चलिए सर। अपना ख्याल रखिए, सब अपना खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।